नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो किस चीज़ का है? एनसीएल अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2021। यानी ये भर्ती सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है और यूपी और एमपी के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। वो किस चीज़ के बारे में करेंगे? एनसीएल अप्रेंटिस का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनसीएल अप्रेंटिस का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनसीएल अप्रेंटिस का आपका सिलेबस क्या होगा, एनसीएल अप्रेंटिस की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें, इसमें कौन कौन सी ट्रेड है, एनसीएल अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है? एनसीएल अप्रेंटिस वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी क्या आपका हाल ही में जारी किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने एमपी और यूपी में अपनी विभिन्न इकाइयों में एक वर्ष के लिए आईटी अप्रेंटिस के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एनसीएल में वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मोटर मैकेनिक की अप्रेंटिस की भर्ती के लिए कुल 1500 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार है वो 10 जून 2021 से लेकर 9 जुलाई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एनसीएल में एनसीएल अप्रेंटिस वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एनसीएल अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 की अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एनसीएल अप्रेंटिस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एनसीएल अप्रेंटिस का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनसीएल अप्रेंटिस वैकेंसी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एनसीएल अप्रेंटिस एग्जाम पेंटर क्या होगा, एनसीएल अप्रेंटिस का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनसीएल अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल 2021 के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो वेल्डर जिसमें गैस और इलेक्ट्रिक की दोनों हैं 100 पोस्ट है, फिटर के लिए 800 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 500 पोस्ट है, मोटर मैकेनिक के लिए 100 पोस्ट है, और टोटल अगर बात करें तो 1500 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो वेल्डर के लिए क्या है, आपके पास 8वीं और साथ में आपकी क्या है आईटीआई संबंधित ट्रेड से, या तो गैस से या फिर इलेक्ट्रिक से यानी वेल्डर से संबंधित अगर आपने आईटीआई कर रखी है और आप 8वीं पास हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिटर के लिए क्या 10वीं पास होना चाहिए कम से कम, और साथ में क्या आपको आईटीआई किया होना चाहिए फिटर से। यानी उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड जो कि यूपी और एमपी में स्थित है उनसे क्या है 10वीं पास होना चाहिए, और वहीं से क्या आईटीआई का डिप्लोमा किया होना चाहिए, तो आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10वीं पास प्लस में आईटीआई, और इलेक्ट्रीशियन में आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। मोटर मैकेनिक के बारे में अगर बात करें 10वीं प्लस में आईटीआई यानी मोटर मैकेनिक ट्रेड से कि आपकी आईटीआई की होनी चाहिए। तो ये होगी आपकी शैक्षणिक योग्यता। अगर आपने कौन से भी इनमें से कर रखी है शैक्षणिक योग्यता तो आप क्या इसके लिए फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। यानी एनसीएल अप्रेंटिस के लिए एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज वो आपकी होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 16 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 24 वर्ष होगी। यानी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 24 वर्ष हो सकती है, मिनिमम आपकी 16 वर्ष है वो आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको आयु में छूट भी दी जाएगी, जो आपको सरकारी नियमों के साथ छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ, आप वहाँ से इसकी आपकी आयु में छूट है वो जांच कर सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, यानी एनसीएल अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो एनसीएल अप्रेंटिस के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, 10 जून से। लास्ट डेट क्या होगी आपकी 9 जुलाई। यह 9 जुलाई तक आपको क्या अपना फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके फॉर्म है वो क्या है रद्द कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे या फिर मान्य नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जो आपका फॉर्म भरोगे उसके लिए किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भरा जाएगा, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये आपको क्या टेंशन ही नहीं है कि इसमें इतनी फीस है, तो कोई फीस नहीं होगी इसमें। अब बात करते हैं
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनसीएल अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021, कौन कौन से आपको क्या है डॉक्यूमेंट चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करें तो अभी हाल का आपका रंगीन फोटोग्राफ, अभी हाल ही में क्या है लगभग 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने तक का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए रंगीन। उम्मीदवार के समय के हस्ताक्षर और माता पिता या विभाग के हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है वो होने चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कि आईटीआई हो गई, आईटीआई की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में 8वीं और 10वीं की मार्कशीट, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी क्या है 10वीं और 8वीं की मार्कशीट। इसके अलावा आपके पास जो आईटीआई की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उस वो आपको क्या है फॉर्म में लगानी है। सरकारी आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र या फिर पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र जो भी कोई लागू इनमें से। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट डिटेल आपकी साथ में आपको क्या लगानी है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो जितने भी हैं आपको क्या उसमें लगाने हैं जब आप फॉर्म भरोगे तब। चलिए बात कर लेते हैं कि एनसीएल अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका। तो एनसीएल अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को क्या है आईटीआई के आधार पर क्या है प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी एकेडमिक जो आपके मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या है मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर क्या है आप आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। अब मान लीजिए इसमें लगभग 20,000 कैंडिडेट अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सभी की क्या है जो आपके आईटीआई में नंबर है उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो भी ज़्यादा जिसके हैं आईटीआई डिप्लोमा में वो क्या इसके लिए सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताया ऊपर उनकी क्या आपकी ओरिजिनल कॉपी है वो आपको वहाँ पे लेके जानी है, अपनी फाइल है वो पहले से तैयार रखना। अगर आपके अच्छे मार्क्स है आईटीआई डिप्लोमा में तो आपको ये सभी चीज़ें वो इकट्ठी कर लेनी है ताकि जब भी इसका यानी एनसीएल अप्रेंटिस की जो मेरिट लिस्ट लगे, कट ऑफ लगे या फिर इसका रिजल्ट आए उसके आपको क्या तुरंत बाद के आपको बुला लिया जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा। आपको फॉर्म में अपनी जो ईमेल आईडी यूज करते हो और अपना जो करंट में चालू नंबर है वो दोनों के आपको आपके खुद के देने हैं, क्योंकि जब भी कोई किसी प्रकार की सूचना देनी होगी तो वो आपको ईमेल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से आपको दी जाएगी। अपने ईमेल को आपको चेक करते रहना है। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी, यानी एनसीएल अप्रेंटिस सैलरी 2021 के बारे में अगर बात करें तो 9,000 रुपये से लेकर 13,034 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको क्या है अप्रेंटिस की सैलरी होगी। जो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो अच्छी सैलरी है इसमें अप्रेंटिस की। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म बहुत जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि एनसीएल में अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और एनसीएल अप्रेंटिस वैकेंसी 2021 के बारे में सारा जानकारी आपको दे दी है, जैसे कि एनसीएल अप्रेंटिस का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनसीएल अप्रेंटिस का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनसीएल अप्रेंटिस का आपका सिलेबस क्या होगा, एनसीएल अप्रेंटिस की आपकी सैलरी क्या होगी और भी छोटी मोटी बातें जो आपके मन में डाउट भी सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप यहाँ पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय भारत, धन्यवाद।